नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हाथरस केस में अब मीडिया ट्रायल लगातार चल रहा है। राजनीति उस मुद्दे पर हो रही है। सच क्या है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन राजनीति पूरी तरह से चल रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देश के सबसे वरिष्ठ वकील, प्रमुख वकील, लोकप्रिय वकील एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अब हाथरस का सच सामने आएगा। आरोपियों का केस एपी सिंह ने अपने हाथ में ले लिया है और उन्हीं से आज सवाल जवाब शुरू करते हैं कि आखिरकार दो निर्भया के वकील अब आमने सामने। एक तरफ निर्भया के आरोपियों, उनके दोषियों के वकील थे, और अब उनके सामने उनका पक्षकार भी उनके सामने आमने सामने है। तो ऐसे में एपी सिंह जी इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं, उन्होंने क्यों यह केस अपने हाथ में लिया और किस तरह से वो देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहला सवाल कि आखिरकार आपने इस केस में क्या देखा, क्यों ये केस आपने अपने हाथ में लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, किसी केस को किसी केस से तुलना नहीं करना चाहिए। निर्भया केस को इससे तुलना करना दोनों के साथ ज्यादती होगी। उनकी परिस्थितियां अलग रही, इनकी परिस्थितियां अलग हैं। दूसरी बात, किसी केस को जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई सब बेटी यदि है, देश की बेटी है, उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, ज़्यादा गलत, थोड़ा गलत, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो गलत गलत है, और उसके जो दोषी हैं उनको होनी चाहिए सजा। पहली चीज़। विषय अब आता है दोषी कौन है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही हैं। पीछे जब पहली एफआईआर हुई तो अंडर सेक्शन 307 की दर्ज हुई, 307 की दर्ज हुई। जब पहला स्टेटमेंट पीड़िता की मां ने दिया तो उसमें कहीं किसी इन तीन का, इनका नाम नहीं था। एक चीज, उसने कहीं भी गैंग रेप और रेप की बात नहीं कही। मां साथ थी, पीड़िता की मां है, उससे अच्छा उसका कौन हो सकता है, वेलविशर कौन हो सकता है? एक बेटी, मां बेटी का रिश्ता। और कोई भी अगर बात थी तो बेटी मां को बताती है। अगर पुरुष होता तो बात मान भी लेते, हो सकता है पुरुष है, फादर है, भाई नहीं बताई होगी। उसमें ये बात सामने आई कि भाई को ऐसा एहसास था, ऐसा लग रहा था कि जो वहीं गांव का निवासी एक लड़का संदीप है, उसकी बहन के साथ, पीड़िता के साथ अफेयर था, संबंध थे, दोस्ती है। मैं तो इस संबंध, दोस्ती, मित्रता, अफेयर, वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता, लव डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइन डे, इन सबके खिलाफ हूँ। मेरी अपना आउटलुक है, लेकिन फिर भी देश में चल रहा है, देश में ये चल रहा है। तो इसके चलते के दौरान भाई को इस बात से नाराजगी थी, तो भाई ने बहन को उठा के ऐसे नीचे फेंका, दंडित करने के हिसाब से, धमकाने के हिसाब से, डराने के हिसाब से कि वो ऐसा ना करे। उसकी इंटेंशन ऐसी रही थी नहीं थी मुझे नहीं पता। बच के, हर व्यक्ति के जिस पर अब कभी कोई प्रताड़ना पड़ेगी वो बच के भागेगा। वो बेटी, वो लड़की भागी, तार थे, तारों में उलझ गई, उलझने से उसके जीभ में चोट आई है, गिरने से उसके रीढ़ की हड्डी में चोट आई। ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ के निवासी कह रहे हैं, वहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं। जो हमारे पास आए, माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राजा साहब बांकानेर, महेंद्र सिंह तंवर जी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और विभिन्न संगठनों के लोगों को आके उन्होंने जो बातें बताई कि हम लोग, उन्होंने कहा कि वो लोग आई विटनेस हैं और ऐसा देखा, ऐसा हुआ। फिर एफआईआर कराने, फिर वहाँ राजनीति शुरू हो गई। फिर वहाँ विधायक पहुँचते हैं, फिर सांसद पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर SC/ST एक्ट आ जाता है। आप मानते हैं कि मीडिया ट्रायल अब चलना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया एक तरफा, एक पक्ष की बात कर रही है, आपको लगता है इससे केस बहुत प्रभाव पड़ेगा केस पर, और जो सच है वो कहीं छिप ना जाए? जब मीडिया ट्रायल किसी केस में होने लगता है, जब मीडिया पहुंचती है तो राजनेता पहुंचते हैं राजनीति करने के लिए, और राजनीति इतनी तेजी से हुई वहां उस मुद्दों को लेके कि लोग तो 2022 के चुनाव को नजरिए से देखने लगे कि 2022 का चुनाव भी हम इससे लड़ लेंगे और हम जीतेंगे, सफलता होंगे। तो ये इस तरह की साजिश होने लगती है। हाथरस एक पीड़िता का घर न होके हाथरस पिकनिक पॉइंट बन गया। वहां लोग जाके अपनी फेसबुक लाइव करेंगे, सेल्फी लेंगे, हाथरस लिखा हुआ आ रहा है कि मैं पहुंच गया हूं, मैं मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हुए धरने के लिए बैठे हैं, वहां ठिठोली हो रही है, वहां हंसी हो रही है, इस तरह से गाड़ियों में जा रहे हैं। जो आप लोगों से पता चलता है, देखिए मुझे तो व्यक्तिगत, तो आप लोगों से पता चलता है, गाड़ियां जा रही, उनमें गाना बजते जा रहे हैं, एक तरह से पिकनिक स्पॉट बन गया। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल वाले केस में न्याय
न्याय नहीं हो पाता है। फैसले तो होते हैं जल्दी, लेकिन न्याय नहीं हो पाता है। दूसरी बात आई है, किसी केस को किसी जाति के भाषा संप्रदाय से नहीं देखना चाहिए। मैं आपको ऐसे सबूत बता रहा हूं जिसमें लड़के के फोन से, जो फोन आईडी लड़के की थी, घर में थी, उससे लड़की बात करती थी लड़के संदीप से, संदीप की आईडी पे, ठीक है। 62 बार लड़की ने लड़के से बात की, 42 बार लड़के ने लड़की से बात की अपने फोन पे। ये बातें हो रही, ये बातें कहीं उसकी मां ने कहीं, कहीं किसी ने कहीं, कहीं पुलिस ने कहीं, कहीं मीडिया ने कहीं, कहीं लोगों ने कहीं, और एक गांव में आसपास रह रहे हैं, पास पास रह रहे हैं आरोपी और पीड़िता का परिवार। तो वहां फोन की इतनी पे क्या बातें हो रही हैं। गांव में तो सामने मिलके बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, दूर की तो बात नहीं करते। तो वहां कर रहे, एक टावर आ रहा, एक लोकेशन आ रहा, और पिछले कई समय से बातें हो रही, लगभग 5.5 घंटे टोटल बातें हुई हैं, इस तरह की बातें। इसका मतलब अफेयर था, कहीं संबंध था। वो धीरूभाई अंबानी और अडानी नहीं है जो बिजनेस की बातें दोनों लोग कर रहे हैं, वो राजनेता नहीं जो टिकट वितरण की बात कर रहे हैं यूपी के, ठीक है। वो भाई बहन भी नहीं है। जो ये कहना चाह रहे कि पहले से प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से ये सब परिणति हुई, वो भी गलत था। ये जो घटना हुई, भाई ने की उसके पास ऑनर किलिंग की तरह की, अगर ऑनर किलिंग, अब तो उसकी मौत हो चुकी है, तो ऑनर किलिंग की, वो भी गलत था और ये भी गलत है। दोनों तरह की बातें गलत हैं। अब दूसरी बात आती है, एक 100 करोड़ की फंडिंग की बात आ रही है कि 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से इसलिए की गई कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को गिरा दिया जाए, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे प्रभाव पड़े इस बात का। तो मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी भी अपना कार्य कर रहे हैं। किसी चुनी हुई सरकार को एक केस को बना के, मुद्दा बना के, यदि उसे गिराने की बात की जाती है, उसके लिए फंडिंग सोशल मीडिया पे चलाने के लिए, सोशल मीडिया, सोशल साइट्स को बनाया जाता है, नई जनरेट की जाती है, उनको चलाया जाता है, उनको वायरल किया जाता है, ये पूर्ण रूप से गलत है। जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत है, गैर कानूनी है। बिल्कुल योगी जी का जो कार्य था ठीक किया, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन, लोकल पुलिस पहले कर रही थी, करती है शुरू में, लोगों को उस पर लगा कि लोकल पुलिस बाइस्ड है। क्यों बाइस्ड है? क्योंकि उन्होंने रात के 2:30 बजे लाश को जला दिया। वो ह्यूमन राइट के खिलाफ था, मानवाधिकारों के, हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता के खिलाफ था। डीएम और एसपी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में जो ऐसी दलील दी, वो बहुत उनकी वजनदार दलील थी। उन्होंने कहा यदि हम रात में अंत्येष्टि नहीं करते इसकी, इनके परिवार वालों के सामने, और इनकी नहीं करते, तो सुबह इतना बड़ा जातिगत हिंसा होता देश में, प्रदेश में और हाथरस में, उससे कितने लोगों की मौतें होती। तो निश्चित तौर पर काल और समय को देखते हुए यदि उन्हें ऐसा करना पड़ा, जातिगत हिंसा ना फैले या देश में दंगा ना हो, इस तरह की जातिगत दंगा ना हो, तो उन्होंने किया। वो उस बारे में सुप्रीम कोर्ट देखेगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा और उनके उच्च अधिकारी देखेंगे। योगी जी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड भी कर दिया, एसपी को भी कर दिया, डिप्टी एसपी को भी कर दिया, निचले स्टाफ को भी कर दिया। अब जांच का विषय आ रहा, जांच है, एसआईटी की गठित की जांच करने के लिए कि जांच करिए। एसआईटी से लोग संतुष्ट नहीं हुए, योगी जी ने तुरंत सीबीआई के लिए अनुशंसा कर दी, रिकमेंडेशन कर दी केंद्र से कि सीबीआई जांच करे इसकी। मोदी जी ने भी बात की। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन चाहेगा किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो? कोई नहीं चाहता। हम लोग तो 9 दिन नवरात्रे अब आने वाले हैं, कन्या की पूजा करते हैं, उसको देवी मानते हैं, कंचक खिलाते हैं, उसके द्वारा गृह प्रवेश और अच्छे काम होते हैं, कन्या पूजन होता है। तो इस तरह की ऐसी परिस्थितियों के बाद अब सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी कह दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी इसी बाबत लेके, लेकिन परिवार जो है नानुकुर कर रहा है। वो सीबीआई जांच से कह रहा है कि क्या जरूरत है जांच की, इस तरह की बातें भी लगातार सामने। आखिरकार परिवार चाहता क्यों नहीं कि सच सामने आए? वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है, सुनिए ना, वो कहावत पुरानी कहावत है। उन्हें तो बढ़ के कहना चाहिए कि सीबीआई जांच हो रही, बड़ी खुशी की बात है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, निष्पक्ष, निडर, निर्भय जांच एजेंसी है। वो जब जांच एजेंसी काम कर रही है अच्छी तरह से, तो उसको करने दीजिए। पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये हमारी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं, पार्ट्स हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो पीड़िता का पूरा परिवार है उसका भी ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, और जो एक्यूज हैं उनका और उनके पूरे परिवार का, और जो गांव में उसमें पास पड़ोस में थे उनका भी हो, जिससे पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन कंसर्न पुलिस वालों का भी लाई डिटेक्टर हो। अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ की सजा उन्हें मिले, कोई भी हो, और अगर सच बोल रहा है, झूठा
बख्शा ना जाए और सच्चे को सजा ना मिले। दोषी को सजा दो आप, लेकिन झूठे व्यक्ति को इस तरह से। अब जब प्यार था, जब मोहब्बत था, तब तो SC/ST कमीशन नहीं था, SC/ST एक्ट नहीं था, तो दलित और सवर्ण के बीच की जो खाई बनाई जा रही है ये भी पूर्ण रूप से गलत है। इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। दलित और सवर्ण सब मिलके हमारा देश बनता है। गुवाहाटी से चौपाटी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा पूरा देश एक है। सर्व धर्म, सर्व जाति, सब समान रूप से रह रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव होता है तो गांव में कैसे रह रहे होते? गांव में रह रहे थे ना, प्यार था ना, मोहब्बत थी ना। जब उनके प्यार मोहब्बत में सवर्ण और दलित नहीं है, तो अब आप इस समय दलित की बात उठा के ऐसा करना चाह रहे हैं। जब हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान, जिस संविधान निर्मात्री सभा के वो अध्यक्ष थे, उसको मानते हैं, और वो भी पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप और हाड़ा रानी और पद्मावती को मानते हैं, उनको कोई नहीं मना कर सकता हमारे इतिहास को। जब सब मिलके चले हैं, सब एक साथ रहे हैं, तो इसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी, स्वच्छ हो, निडर हो, निर्भय हो, चार्जशीट फाइल हो, चार्जशीट कोर्ट में पुटअप हो, कोर्ट में पुटअप होने के बाद आगे वो परसू करें, सेशन ट्रायल चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, जहां चले वहां चले। एक पिटीशन कल ये भी डाली गई कि केस को ट्रांसफर वहां से करके दिल्ली कर दिया जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं तो वहां के न्यायाधीशों को बहुत सम्मान के साथ बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, बधाई की तो बात नहीं है, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सो मोटो नोटिस लेके उस पर एक्शन लिया। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो देश का प्राचीन हाई कोर्ट रहा है, उसकी कोई मान्यता नहीं? क्या हमें हाथरस और अलीगढ़ के जुडिशियल सिस्टम पर, न्यायालय और न्यायपालिका और जजेस पर कोई भरोसा नहीं? क्या हम हैदराबाद को ही सही मानते हैं? क्या हम विकास दुबे की गाड़ी पलटने को ही सही मानते हैं? क्या हमें लॉ कॉलेज बंद कर देने चाहिए? क्या हमें जुडिशियल ट्रेनिंग, जो जजेस की ट्रेनिंग होती है, जजेस की नियुक्ति होती है, उनके अपॉइंटमेंट होते हैं, हमें वो बंद कर देनी चाहिए? क्या ट्राई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें सब बंद कर देना चाहिए? क्या भारत का संविधान सिर्फ एक किताब है और कुछ नहीं है? नहीं, संविधान से फैसला होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बयान जो पीड़िता ने आखिरी बयान अपना दिया, उसने कहा कि 2 लोग हैं जिन्होंने उनका रेप किया था, इस तरीके की वो स्टेटमेंट, तो कितना वो देखते कि ये स्टेटमेंट कहां तक दिखाई देता है जो सच सामने लाएगा? और कहीं ना कहीं लगातार ये बात भी हो रही है कि पीड़िता का आखिरी बयान बहुत मायने रखता है और इसके पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, रेप हुआ ये पीड़िता कह रही है। नहीं, देखिए, पहला बयान था, पहला बयान क्यों नहीं जरूरी है? FIR क्यों नहीं जरूरी है? मैं मानता हूं FIR इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, लेकिन FIR कुछ तो कवर करती, कुछ तो कहती। वो ये तो कहती FIR में गलत काम किया, बुरा काम किया, ऐसा कुछ तो कहती। फिर 161 के स्टेटमेंट में वो कुछ तो कहती। फिर माँ अपने बयानों में कुछ तो इस बारे में बोलती, किसी का तो नाम लेती, कुछ तो कहती। जब वो नहीं हुआ तो धीरे धीरे राजनीति आने लगी। जब वहाँ सांसद पहुँचने लगे, जब वहाँ मीडिया पहुँचने लगी, जानकारी तो आप लोगों के द्वारा जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि मुआवजा बढ़ाने की बात कही जाने लगी कि इतने 50 लाख मिल जाएंगे, ऐसा बयान दे दो। तो जब धन आ जाता है तो वहाँ तो न्याय फिर कहाँ रह जाता है, फिर सत्यता कहाँ रह जाती है, तो पाप आ जाता है मन में। फिर तो कुछ भी बयान दिलाया गया, 50 लाख मिल जाएंगे तो ऐसा बयान दे दो, इतने दिलवा दूंगा, उतने दिलवा दूंगा, सौदेबाजी हो गई। न्याय की, कानून की देवी पर आंखों पे बेशक पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो सुनती तो सब है, कान तो सब खुले हुए हैं, उसको कान तो बंद मत होने दो। ये बात भी तो आएगी ना कि जब लोगों ने वहां जाके उन्हें, तब उन्होंने ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, पहला बयान वो है। अब कॉल डिटेल से पता चलेगा, लोकेशन से पता चलेगा, वो 3 लोग और जो थे उनकी लोकेशन कहाँ थी, वो घटना के समय कहाँ थे, क्या थे, ये सब चीज चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सब कुछ सत्य आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, फैसला जल्दी होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय होना भी चाहिए, और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए लिखा ही नहीं होना चाहिए दीवालों पे, न्यायालयों में लिखा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन न्याय सबको होते हुए दिखना भी चाहिए। सवाल ये भी है कि कोर्ट में वो कौन सा एविडेंस है? आपने जैसे कॉल डिटेल्स की बात कही, या सिर्फ मीडिया ट्रायल ही चलता रहेगा और उस पर ही हम सब अपनी सोच बना लेंगे कि पीड़िता के साथ ही रेप हुआ, उसकी फिर हत्या की गई, या फिर वाकई ऐसे साक्ष्य आप सामने रखेंगे कोर्ट में जिससे सच सामने आएगा? थोड़ा उत्साह आपका दिखाई भी दे रहा है, वो मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है। वो चीजें अभी नहीं कह सकता, आपके पास सब प्रोड्यूस है मामला, डिफेंस की चीजें अभी आपको नहीं बता सकता,
अभी तो मुझे आपसे बातें लेनी है, जो आप बता रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जो सबूत आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, हम सब पूरा हमें मिलता जा रहा है और भी मिलेगा। फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर वो सब हम आपको मौके पे सबको आपको जवाब भी देंगे, आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और अपने आप चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ होगा और ये सत्य है, ये केस झूठा साबित होगा। आप क्या मानते झूठा है अभी तक जो आपने देखा? अभी तक जो जितना बनाया गया, जितना बताया गया, जैसा विस्तारित गया, वो राजनीति से प्रेरित था ऐसा नहीं कुछ। अब तक बात नहीं आ रही थी जो मैंने कल से बोला, जब से मैं इसमें एंगेज हुआ, जब से मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब मैंने अफेयर और प्रेम की बात की तब उस एंगल से खंगाला गया केस, तो कॉल डिटेल निकली है ना दोनों की, जेल में तो 4 है ना। जब मैंने इस बात को तब अफेयर आज का साधन का वो नहीं है कबूतर चिट्ठी लेके जाएगा, आजकल वो खत्म हो गया, कबूतर चिट्ठी जेल लेके जाएगा या छोटे बच्चे को पर्ची लिख के भेज दी दिया जाके उसको, वो बैठा है वहां। आजकल तो सीधे किसी का फोन लेके तुरंत कॉल होती है, तुरंत बात होती है, डिलीट कर दिया जाता है उसका। टेक्नोलॉजी काम करेगी, टेक्नोलॉजी काम करेगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस एविडेंस को, मैं कहता हूं 104 कॉलें दोनों में हुई, एक के द्वारा 62 हुई, एक के द्वारा 42 हुई, 104 कॉल का जवाब पीड़िता का परिवार कैसे देगा? आरोपी तो हैं, आरोपी तो की तरफ से तो कह रहा हूं मैं अफेयर था, लेकिन उसका जवाब 5.5 घंटे तक क्या क्या बातें होती रहीं, क्या बातें होती थीं, और इस पर फोन था। और इस बातों से नेचुरल भाई को क्रोध आना चाहिए। भाई है, अनमैरिड बहन है, प्री मैरिटल रिलेशन को हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं बर्दाश्त करती है। पाश्चात्य सभ्यता की अलग बात है, सनी लियोनी की कहानी अलग है, लेकिन हर व्यक्ति तो, हर लड़की और हर देश का व्यक्ति अपनी बहन को सनी लियोनी तो नहीं बना सकता ना। उसे तो अपनी बहन वही चाहिए, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया वाला इतिहास उन्हें चाहिए, उससे उन्हें प्रेम है, वही उनकी श्रद्धा है, वही उनकी आस्था, वही उनका विश्वास है। निर्भया केस तो सालों साल चला, लगभग समझिए कि 1 दशक में खत्म हुआ। आपको क्या लगता है केस भी इसी तरीके से लंबा चलता रहेगा, रोज इसकी खबरें मीडिया में चलेगी, रोज ट्रायल चलता रहेगा, मीडिया अपने हिसाब से करता रहेगा, या फिर जल्दी सच सामने आए? मीडिया को तो ट्रायल ही नहीं करना चाहिए, मीडिया को तो बस एक बार खबर घटना हुई उसके बाद और दूसरी चीजों को करना चाहिए। लेकिन मीडिया को मना कौन करे? मीडिया तो अब उसकी गले में घंटी कौन बांधे जाके, समस्या तो ये है ना। तो इसलिए उनकी इच्छा है, अपने चलाते रहें तो चलाते रहे, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन आहत नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट नहीं करना चाहिए। टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द इंडिया, सुप्रीम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जांच कर रही है इसकी। हमने कल भी बात जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कही है इस बात को कि अगर मॉनिटरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई माननीय न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश, हाई कोर्ट के कोई माननीय न्यायाधीश, 1 हो 2 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनकी मॉनिटरिंग हो, उनके द्वारा निगरानी हो, उनके द्वारा देखा जाए, उनके द्वारा समझा जाए, उनके द्वारा जाना जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब होना चाहिए, उसमें कोई समस्या की बात है। सच जल्दी सामने आएगा, सच जल्दी सामने आना चाहिए। 1 दशक नहीं लगेगा? 1 दशक नहीं लगेगा, 1 साल लगेगा? नहीं, मैं टाइम, देखिए मैं ट्रायल कोर्ट नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं। अब CBI को तो टाइम है पर्याप्त, वैसे 90 दिन का टाइम होता है इस सेक्शन में चार्जशीट देने का, 90 दिन के बाद आगे की प्रोसीडिंग हो। तो मैं एक बार ये भी कहूंगा, मीडिया ट्रायल की वजह से केस, केवल यही केस जल्दी नहीं चलना चाहिए। अगर चलें तो देश के सारे केस चलें, अगर चलें तो सारे देश के केस चलें, नहीं तो ये केस भी सारे केसों की तरह ही चलना चाहिए, चाहे जेल में ज्यादा रहना पड़े। क्या वो उनके परिवार वाले नहीं हैं? हाथरस मेरे आरोपी हैं, चारों आरोपी उनके परिवार, क्या यही आरोपी हैं? क्या ऐसे 4 आरोपी पूरी देश की जेलों में और नहीं बंद है? क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनके बेटे नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? उनके और रिश्ते नहीं है, नाते नहीं है? वो जब जेल में हैं तो ये भी जेल में है। जो ट्रायल हो सबके साथ एक साथ बराबरी के साथ होना चाहिए, मीडिया ट्रायल की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग बरगलाने का काम कर रहे थे वो भी तो दोषी हैं, जो उनको कह रहे हो कि मुआवजा लीजिए, झूठ बोलिए, अड़े रहिए, हंगामा करिए, हिंसा पर उतरिए। जातिवाद फैलाया, जिन्होंने हिंसा की बात कही, जिन्होंने मुआवजे के लिए उन्हें लालायित किया, जिन्होंने सरकार गिराने की बात कही, जिन्होंने 2022 के इलेक्शन की बात कही, जिन्होंने वहां शांति फैलाई, जिन्होंने वहां जातिगत, पूरे देश में कैसी वैमनस्यता फैल गई। कोई समस्या नहीं थी, कोई जाति की बात नहीं करता था, आज वो कहने अपर कास्ट लोअर कास्ट क्या था? हम सब समाज के अंग हैं। अगर मनु की बात करें तो इसको शिर कहा गया है, ये ब्राह्मण कहा गया है, ये क्षत्रिय कहा गया है, ये वैश्य कहा गया है, शूद्र कहे गए। अगर क्या जब मंच पे पहुंचते हैं सम्मान लेने, ये ब्राह्मण यहाँ टीका लगवाने पहुंचता है तो पैर नहीं पहुंचते? क्या बिना पैर के पहुंच जाएगा?
क्या बिना भोजन खाए हुए ये पैर और दिमाग चल पाएगा? क्या कभी बिना भोजन किए पेट को, वैश्य को मिले हुए कुछ, क्या यहाँ दिमाग चल पाएगा? क्या हाथ पैर चल पाएंगे? क्या हाथों के बिना कांटा लगेगा, पैर में लगेगा, आंख को दर्द होता, कांटा पैर में लगता है, सिर से दर्द होता है, आंखों में आंसू आते हैं, दिल धड़कता है और हाथ तुरंत वहां निकलने पहुंच जाते हैं, तुरंत वहां इलाज लगाने से पहुंच जाते हैं, मरहम लगाने पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे सामाजिक संरचना है। हमारे कोई भी गांव में विवाह जब तक सब जातियों द्वारा सारे कार्य पूर्ण नहीं कर लिए जाते हैं, वहां ब्राह्मण का भी काम है, वहां नाई का भी काम है, वहां दलित का भी काम है, सब मिलके शादी विवाह में सब शामिल होते हैं, सबके द्वारा काम किए जाते हैं, शादी संपन्न होती है, बेटी को ब्याह के भेज देते हैं। तो ये हमारी संरचना है। इसमें जातिगत जहर घोलना, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग हो। यदि कोई किसी दलित व्यक्ति को वैसे प्रताड़ित करता है, बेइज्जती करता है, उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका झूठा प्रयोग नहीं होना चाहिए, उपयोग हो। दुरुपयोग जब होने लगता है तो समाज में विकृति फैलती है और समाज की विकृति जातिगत हिंसा को फैलाती है और जातिगत हिंसा में हमारे परिवार आहत होंगे, पाकिस्तान के नहीं आहत होंगे, चाइना के नहीं आहत, हाथरस आहत होगा, अलीगढ़ आहत होगा, उत्तर प्रदेश आहत होगा, पूरा देश आहत होगा। वो नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है हाथरस में आरोपियों के वकील AP सिंह। बड़ी बेबाकी से इन्होंने बोला है कि सच सामने आएगा और इंसाफ हर कोई चाहता है, लेकिन संविधान के तहत। लगातार पल पल की अपडेट इस पूरे मामले पर आपको देते रहेंगे। लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।